हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS इस सब्जेक्ट के कुछ प्रीवियस जो लेक्चर वीडियोस थे वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं MIS और डिसीजन मेकिंग, कैसे ये दोनों चीजें रिलेट करती है। आज का जो हमारा इस लेक्चर वीडियो का टॉपिक है वो है MIS एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, हम सभी जानते हैं MIS की अगर मैं बात करता हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो कि मैनेजर्स की इंफॉर्मेशनल नीड्स को फुलफिल करता है। मैनेजर्स चाहे किसी भी एरिया के हों, मैनेजर्स चाहे मैनेजमेंट के किसी भी लेवल पे ऑपरेट करते हों, एक बेसिक जो फंक्शन उनका होता है वो होता है डिसीजंस लेना, है ना। ऐसा कहा भी जाता है the crux or the gist of management is decision making, या management is all about making decisions। कैसे decisions? smart decisions, wiser decisions। तो managers जो होते हैं, managers अगर हम बात करें तो in true sense या in real sense managers जो करते हैं वो decisions ही लेते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के decisions लेना और उनको implement करवाना, ये मैनेजर्स का सबसे एक कॉमन टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं, अगर मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इंफॉर्मेशन के फ्लो की और डिसीजन की, तो देखिए कोई भी डिसीजन हो, डिसीजन लेने के लिए आपके पास जो एक बेस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। अनटिल एंड अनलेस आपके पास राइट, एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकते। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर वीडियो है, यहां पर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के, इन दोनों टॉपिक्स के जो इंटर रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या है। देखिए, बहुत कॉमन सा एक वर्ड है डिसीजन। हमारे डे टू डे लाइफ में हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस लेते हैं इन द सेंस हम चॉइसेस, हम ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। डिसीजन इज नथिंग बट एक तरह का ऑप्शन या चॉइस। और डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो डिसीजन मेकिंग जो है इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप किसी एक ऑप्शन को, किसी एक ऑल्टरनेटिव को पिक करते हैं। जब आपके पास चॉइसेस होती हैं वहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है। सुबह उठ के आप डिसाइड करते हैं, फाइन आज मुझे क्या पहनना है, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, ठीक है ना। डिपेंड करता है किस ओकेजन के लिए आपको ड्रेसअप होना है। तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं या चॉइसेस होती हैं। ये जो ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं अपने आप में एक डिसीजंस है, ठीक है। तो जो भी आप पिक करेंगे उस लॉट में से, जिसको भी, जो भी आपका वार्डरोब है, जब आप उसको खोलते हैं, जो डिफरेंट ड्रेसेस आपके सामने है वो डिफरेंट ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से जो आप पिक कर रहे हैं, ओके फाइन टुडे आई विल वेयर दिस, मैं आज ये पहनूंगा, ये एक डिसीजन आपने लिया है। सिमिलरली आपके व्हेन इट कम्स टू योर ईटिंग हैबिट्स, आपके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं खाने को लेकर, वहां पर हम डिसीजंस की बात करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू करियर, तो करियर को लेकर आपके जो भी चॉइसेस आप करते हैं, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, आप अपने करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं, किस फील्ड में मुझे जाना है, आप वो वर्किंग एरिया या फील्ड ऑप्ट करते हैं। हर जगह पर हम कहीं ना कहीं डिसीजंस लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करता हूं, इन शॉर्ट, इन क्रक्स हम ऐसा कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है इट इज द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग यूजुअली कहां की जाती है, जहां पर भी आपके पास जैसे मैं बात कर रहा हूं चॉइसेस हैं, और वो चॉइसेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे है। तो जहां पर भी ये प्रॉब्लम सिचुएशन आप एक्सपीरियंस करते हैं वहां पर आपको ऑप्शन डिसीजंस लेने हैं। जहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उस अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में आपको कैसे उसको एनकेश करना है, वहां पर डिसीजंस लेने हैं। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करते हो डिसीजन मेकिंग के थ्रू, ठीक है। तो जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस
आपके सामने आते हैं, वहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है। कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग की जो पूरी एंटायर प्रोसेस है वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करता हूं तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन मेकर, द पर्सन जिसको चॉइस करना है, जिसको चूज करना है ना। तो जो भी डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है वो डिसीजन मेकर होगा। देन डिसीजन सिचुएशन या प्रॉब्लम सिचुएशन, जहां पर भी हम वही अभी जैसे हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्रॉब्लम्स ही हो, कई बारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कई बारी चैलेंजेस होते हैं। जिस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, जिस कंटेक्स्ट में हमें ऑप्शंस पिक करने हैं, वो हमारा कंटेक्स्ट, वो सिचुएशन, वो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है डिसीजन, प्रॉब्लम या सिचुएशन। फिर आता है एनवायरनमेंट, लाइक दी टर्म्स एंड कंडीशंस, और हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन कंसिडरेशंस के अंदर, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपको डिसीजंस लेने हैं, वो एनवायरनमेंट। देन ऑल्टरनेटिव्स मींस द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो हर एक सॉल्यूशन अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव की तरह होगा। वैसे ही जैसे करियर के लिए लेट्स से आप, लेट्स से इफ यू आर इनटू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के कौन से एरिया में जाना है, मुझे एचआर ऑप्ट करना है, मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना है, मुझे लाइक प्रोडक्शन फील्ड के अंदर जाना है, आई वांट टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, या मुझे ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती है, अपने अपने चॉइसेस हो सकते हैं। ये जो चॉइसेस हैं इनको हम अल्टरनेटिव्स कहेंगे। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो भी आप डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन से क्या बेनिफिट आपको होना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम डिसीजंस लेते हैं तो एक सर्टेन गुड थिंग, है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो रिजल्ट एक एलिमेंट है, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड फाइनल चॉइस। जो भी ऑप्शन आप फाइनली लॉक करते हैं, फ्रीज करते हैं, या जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो आपका ऑल्टरनेटिव होता है जिसको आप फाइनली इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड योर फाइनल चॉइस। ये था अबाउट दी डिसीजन और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, साथ में एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिसीजंस, कितने तरह के डिसीजंस हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिए जाते हैं, यहाँ पर हमने कुछ लाइक कैटेगराइजेशन उसका किया हुआ है। तो अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करता हूँ या क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ डिसीजंस की, पहली जो एक चीज होती है, अगर मैं मेंबर्स के बेसिस पे बात करूं, ठीक है, लाइक हु इज द पर्सन जो कि डिसीजन ले रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में देखा था, पहला एलिमेंट था डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर के बेसिस पे अगर मैं कैटेगराइज करने जाऊं तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, या इंडिविजुअल डिसीजन हो सकते हैं, और ग्रुप डिसीजन। ऐसे डिसीजन जो कि एज सिंगल एंटिटी, एज सिंगल पर्सन आप लेते हैं, वो इंडिविजुअल। और जहां पर कहीं ना कहीं एक थिंक टैंक की आपको जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों के आपको व्यूज और ओपिनियंस की जरूरत होती है, या हम ऐसा कहते हैं जहां पर कुछ कॉमन कंसेंसस से, कुछ म्यूचुअल डिस्कशंस के बेसिस पे आप सर्टेन बंच ऑफ पीपल जब वो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका ग्रुप डिसीजन। तो इंडिविजुअल डिसीजंस एंड ग्रुप डिसीजंस। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूं, ठीक है, लाइक किस तरह का टाइमिंग वहां पर इन्वॉल्व है। तो एक होगा आपका रूटीन और एक होता है आपका स्ट्रेटेजिक, ठीक है। लाइक डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई डिसीजन है, आपके जो लाइक ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर रूटीन, ठीक है, जिसका एक सेट ऑर्डर, सेट पैटर्न, एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो कि वंस इन अ वाइल आपको लेने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी बहुत फ्रीक्वेंटली नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आती। नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, जब मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा आप प्राइसिंग भी ऊपर नीचे नहीं करते। तो अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, किसी के लिए प्राइसिंग सेट करना है, इस तरह के जो डिसीजंस हैं ये स्ट्रेटेजिक नेचर के होंगे। मान लो एक नया प्लांट हमें सेटअप करना है, तो जो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ लिए जाते हैं
वो डिसीजंस स्ट्रेटेजिक होंगे, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, वो आपके रूटीन डिसीजंस। फिर अगर मैं एक और कैटेगराइजेशन की तरफ जाऊं तो एक होता है आपका प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। प्रोग्राम अगर नेचर वाइज या उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसको मैं ध्यान में रखते हुए बात करूं तो प्रोग्राम डिसीजंस आर दोज डिसीजंस जिसको हम कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर हम कुछ अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं, जिसको कि हम पहले से ही प्री प्लान कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑटोमेटेड ऐसे डिसीजंस जो कि रूटीन नेचर के हैं, जैसे इन्वेंट्री को लेकर अगर मैं बात करता हूं, मान लें आपको जो है अपना एक सर्टेन स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो उसमें मैं देख सकता हूं कि कितना मुझे एक मतलब एट अ टाइम जो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कितनी इन्वेंट्री होल्ड की जा सकती है। एक सर्टेन लेवल से अगर नीचे जाता है तो मुझे वापस से रीऑर्डर करना है। अब आपके पास वहां पर अगर चॉइसेस हैं कि किस किस को कौन कौन हमारे वेंडर्स या सप्लायर्स हैं जिसको हम यूजुअली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, अगर बहुत ज्यादा वहां पर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, हार्डली 2 या 4 अगर आपके पास वेंडर्स होते हैं जिनको एक रोटेशन पे, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे आप बारी बारी से ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस तरह के डिसीजंस जो है वो प्रोग्राम्ड है ना, आप उसको सेट कर सकते हैं, एक सेट पैटर्न पे आप उसको ले जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जिसके लिए हमें कोई जिसके हम प्रायर प्रिपरेशन नहीं कर सकते, जिसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कभी भी आप एनकाउंटर कर सकते हैं सर्टेन प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ना है जिनको आपने कभी पहले से या तो एंटिसिपेट नहीं किया है या आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो हैपेसेट मैनर पे या लास्ट मोमेंट पे जब कहीं कहीं कुछ हम रिस्पॉन्ड अगर किसी चीज को करने के लिए कोई डिसीजंस लेते हैं, नॉन प्रोग्राम, जिसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, जिसको हम बहुत ज्यादा एक फिक्स पैटर्न पे क्राइटेरिया के तहत नहीं ले सकते। ठीक है, मान लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन जो आपके टॉप ऑफ द ट्री जो भी है पर्सन, हिरार्की में अगर मैं बात करता हूं, अगर वन फाइन मॉर्निंग आपको पता लगता है कि आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, दे हैव डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज, है ना, वो अगर अलग होना चाह रहे हैं, वो रिजाइन कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशंस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जहां पे आपको सडन ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, तो नॉन प्रोग्राम, ठीक है। जैसे वही अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं, अगर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपने बना के रखी हुई है, तो वहां पर प्रोग्राम्ड होगा, लेकिन वही जब अचानक से अगर कोई रिजाइन कर जाता है और उसको अगर उसकी जो पोजीशन है, वैकेंट पोजीशन, अगर आपको उसको फिल करना हो, तो वहां पे सडनली अगर फिल करना जाए तो नॉन प्रोग्राम होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जिसको आप एंटिसिपेट करते हैं, जिसको आप नहीं करते हैं। जहां पे एंटिसिपेशन किया हुआ है, पहले से अंदाजा अनुमान लगा के रखा हुआ है, पहले से कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है, तो वैसे प्रोग्राम, और रेस्ट जो है वो नॉन प्रोग्राम की कैटेगरी में जा सकता है। फिर अगर मैं बात करता हूं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, डिफरेंट फेजेस होता है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। एक प्रोसेस हमने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है। पहला जो है दैट इज प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन का आइडेंटिफिकेशन कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्या है जिसमें मुझे डिसीजन लेना है। वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। तो इन एग्जैक्ट जो भी चीजें आपके सामने होती है, जो सिचुएशन आप फेस करते हो, उस सिचुएशन का आइडेंटिफिकेशन और उसका थोड़ा सा डिटेलिंग फर्स्ट फेज में आ जाता है। सेकंड फेज में आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसको स्टडी करने के पर्पस से प्रॉपर आप क्लासिफाई करते हैं कि व्हाट नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग या व्हाट लेवल ऑफ डिसीजन मुझे यहाँ पे लेना है, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन या इंफॉर्मेशन गैदरिंग वो भी आपका सेकंड प्रोसेस में। फिर आता है डायग्नोसिस, लाइक स्क्रूटनी करना, एनालिसिस करना, ब्रेक डाउन करना। उस प्रॉब्लम को आप और फाइनल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए आप कुछ आइडियाज, ठीक है ना, कुछ थॉट प्रोसेस आप अपना प्रोवोक करते हैं, और वो थॉट प्रोसेस के बेसिस पे कुछ ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स आप
डिराइव करते हैं, आप डेवलप करते हैं, तो डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आते हैं, जो भी ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, आप आपस में उनको कंपेयर करते हैं, या तो हम 1 to 1 उनको कंपेयर करके देख सकते हैं, या तो एक कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे हर एक ऑप्शन को हम कंसीडर करते हुए सर्टेन कुछ रैंक या ऑर्डर उनको देंगे, और फाइनली वहां से वी कैन कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अब जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं या इवैल्यूएशन और कंपैरिजन की बात करता हूं, रिस्क, इकोनॉमी, टाइमिंग, लिमिटेशंस, ये कुछ एक क्राइटेरिया हो सकते हैं। इन क्राइटेरिया के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा फिजिबल होगा, फिर बेस्ड ऑन दैट मैं फाइनली किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। कई बारी आई कैन गो विद माय ओन एक्सपीरियंस। जो भी मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं या ऑप्शंस को पिक कर लेते हैं। तो जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव होता है वो या तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, या फिर कई बारी जब थोड़ा सा आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए भी जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ये चीज ट्राई की थी, ये सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया था, बट वी डिडंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अब इस बार हम कुछ दूसरा सॉल्यूशन लाइक जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक नया सॉल्यूशन ट्राई करके देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट भी वहां पे हो सकता है, या फिर हम उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करके रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करते हुए वी कैन कम टू द ऑप्शन। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए क्या चीजें सही है गलत है, तो वो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस के चलते भी कई बारी हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन को पिक करते हैं। जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, और फिर आप टाइम टू टाइम उसका रिव्यू लेते चलते हैं तो फॉलो अप। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का। इस तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं। अब जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, इन सभी डिसीजंस को लेने में या इस पूरी प्रोसेस में हर जगह पर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का यूज होगा। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए भी, तो प्रॉब्लम को क्लियरली, स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए आपको राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जब हम कैटेगराइज करने जाएंगे, डायग्नोज करने जाएंगे, एट ईच एंड एवरी स्टेप आपको कहीं ना कहीं राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए कहा गया है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो डिसीजन मेकिंग में सही इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। और एमआईएस जो है आपको इस पूरी प्रोसेस के दौरान सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डिसीजन मेकिंग और एमआईएस कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने इस लेक्चर वीडियो में यहाँ पर देखा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस की बात की, हमने डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देखा। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें। और बस जाते जाते वापस से फिर से वही एक प्रॉमिस कि एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने जल्द आऊंगा। अंटिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।